बताइए आप कहाँ से? मेरा नाम दिनकर कपूर है। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता हूँ। देखिए, मोदी सरकार ने बेसिकली पूरे देश में गंध मचा दी है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं थी हमारे देश की, उनको इसने नष्ट कर दिया। अगर आप इस पर्टिकुलर मामले को देखें, नीट का, नीट को आपने एनटीए जैसी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है, आपने उसको एग्जाम कराने के लिए दे दिया। और जो संवैधानिक संस्थाएं बाय पार्लियामेंट बनी थी, सीबीएसई, आईटीआई जैसी संस्थाएं जो जेई का एग्जाम कराती थी, मेडिकल का एग्जाम कराती थी, उनको आपने किनारे लगा दिया। सीबीएसई का ओएसएम प्रणाली का आपने जो पेपर है, उसकी जांच एक ऐसी कंपनी को दे दी जो खुद आंध्र प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। तो पूरे देश को इन लोगों ने चंद कारपोरेट घरानों के हवाले कर दिया। हिंदू मुस्लिम बाइनरी में बहस चलाते रहे और हमारी जेब काटते रहे, हमारा देश बिक गया। आज हालत यह है कि कॉमन आदमी के लिए अपने बच्चे को हायर एजुकेशन तक पढ़ाना और जो उसकी मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग तक की जो महत्वपूर्ण डिग्रियां हैं, उसको दिलाना उसके लिए अब असंभव हो गया है। शिक्षा आम आदमी से दूर हो गई, स्वास्थ्य आम आदमी से दूर हो गया। खुद सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 93% ऑफ वर्कफोर्स 10,000 रुपए कम महीने पे अपनी जिंदगी चला रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। 2 करोड़ का वादा जुमला बन गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटी सी बात इन छात्रों ने उठाई कि भाई कम से कम आप इस सिस्टम में एक जवाबदेही तय करिए और एक आदमी का, सबका नहीं, एक आदमी का जो खुद प्रेस मीट में अपनी गलती स्वीकार किया, धर्मेंद्र प्रधान, उसका आप इस्तीफा करा दीजिए। ये न्यूनतम बात भी नहीं सुनी गई और इसको बात उठाने पर सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जबरन उठा लिया गया। आज लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले चलाए गए, बच्चों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको मोदी सरकार ने विलन बनाने की कोशिश की। आज जिस तरह का जन सैलाब उतरा, उसने यह बात प्रमाणित कर दी है कि यह जनता के हीरो हैं और आज जो जमीन तैयार हुई है, आने वाले समय में वह देश में एक बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन को खड़ा करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध जो ये लड़ाई शुरू हुई है, ये मोदी हटाओ देश बचाओ तक जाएगी। यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो इनका सरकार की क्या मजबूरी थी कि सफेद चादर में लपेट करके सोनम वांगचुक को उठाना पड़ गया सरकार को 18 जुलाई करके? अपनी शर्म को छुपाने के लिए वो चादरें लगाई गई थी ताकि आप जैसे मीडिया चैनल उसका कवरेज न कर सके उनको उठाते समय, इसलिए सफ़ेद चादरें लगाई गई थी। और ये सफ़ेद चादर से सोनम वांगचुक पे नहीं लगाई गई। अगर आप लोग को याद हो कि जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में आया तो जितनी मलिन बस्तियां थी वहां चादर लगा दी गई। जब दिल्ली आया तो वहां चादर लगा दी गई। ये चादर लगा के अपनी कमजोरियों को छुपाने का खेल मोदी सरकार खेल रही है। ये चादर का जो पर्दा है, इसको छात्र नौजवानों ने उतार दिया है। जी, जब क्या मैसेज है सर आपका? देखिए, हम चाहते हैं कि उनकी सेहत बेहतर हो और वह पुनः आंदोलन में आए, हमारी ये उम्मीद है। और हम सरकार से अभी भी ये कहेंगे कि सचेत हो जाइए। ये जो जैन जी का मूवमेंट है, आज शाम तक आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करिए, नहीं तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा और आपकी सरकार जाएगी। सर, सरकार ने मेट्रो बंद कर दिया, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, पूरा परेशानी खड़ा कर दिया सरकार ने। लेकिन तमाम विघ्न बाधाओं को तोड़कर लोग यहाँ पहुँचे, यह आप लोगों ने देखा है। बारिश में भी लोग हंसते गाते नारे लगाते हुए झूमते हुए इस आंदोलन में शामिल हैं। मोदी सरकार को अब तो शर्म आनी चाहिए। जी।